मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आपसे आग्रह भी करता हूं, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। आपकी या आपके किसी भाई की, किसी दोस्त की राह आसान होती है तो वीडियो को लाइक करें। मेरा मनोबल ऊंचा हो। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों का है और मैंने अनुभव में डाला है। दर्शकों, कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जो मैं ये कहूंगा उसमें अभिभावक या माता पिता का दोष सबसे ज्यादा है। मैं हमेशा बताता हूं कि भाई, आपका बच्चा पैदा होने के बाद आप एक से नहीं कम से कम 3 से सलाह लो, क्योंकि जो भी प्राणी इस धरती पर आया है, चाहे किसी भी घर में पैदा हुआ है, वह अपना कर्म साथ में लेके आया है और जो इन 12 भावों में अंकित है उसका कर्मों के आधार पर ही ये कुंडली बनती है। ग्रहों की स्थिति पूर्वजनों के कर्मों के आधार पर बनती है। वो कर्म आपके भी हो सकते हैं, आपके माँ बाप के भी हो सकते हैं, आपके पूर्वजों के भी हो सकते हैं। उनके शुभ अशुभ कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य आता है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ये बिल्कुल एकदम सिद्ध है, प्रमाणित है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। कुंडली में अच्छे योग होने के बावजूद एक थोड़े से काम के लिए जातक पिछड़ जाता है, जीवन भर परेशान हो जाता है और फिर जब समय चला गया तो उसके बाद पछताने से क्या फायदा होता है। हमारे ज्योतिष में जिनको ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान है उनको मालूम है, एक तो लगन होता है। सबसे प्रथम लगन को महत्व दिया जाता है। उसके बाद जहां पर चंद्रमा हो, कहीं पर भी हो, चंद्र लगन को भी महत्व दिया जाता है और फिर सूर्य लगन को भी महत्व दिया जाता है। और पहले जमाने में ये परिपाटी थी कि कोई भी जो भविष्यवक्ता, एस्ट्रोलॉजर या जो पंडित जी या गुरु जी जो भी थे, तीनों कुंडलियों को देख करके अनुमान लगाते थे, भविष्य फलित करते थे और एक सुदर्शन चक्र भी बनता था। अगर जो कुछ मध्यम आयु के हैं या अभी भी कहीं बनता हो तो एक अलग बात है, जिसको पता है। मतलब ये एक परिपाटी है पहले से, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं, हम ध्यान नहीं देते जा रहे हैं। इस समय के परिवेश में आकर के हम भूलते जा रहे हैं और दर्शकों, प्रभाव तो पड़ेगा ही, ग्रहों का ही प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई मानता है वो भी उसके ग्रह ही ऐसे हैं, कोई नहीं मानता है तो भी ग्रह उसके ग्रह का प्रभाव से कोई इच्छा नहीं। अगर आपके 3 लगन जो मैंने बताया, तीनों लग्नों पर राहु केतु का प्रभाव हो लग्नों पर, तो आप ये यकीन मान के सोच लीजिए कि आपके कोई पुरुष अशुभ योनि में है और वो जब तक परेशानी अधिक भुगतेगा। वो तो अलग बात है, कोई भी कुंडली हो, जो कितने भी राजाओं की कुंडली हो, किसी भी राजयोग हो, तो परेशानियां तो उनके भी आती है। एक परेशानी के बाद दूसरी राहत भी आ जाती है। अगर हम खर्च कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हमारा खर्च करने का भी रास्ता भगवान ने दिया हुआ है। परेशानी जब आती है, खर्च करने का तो रास्ता और कमाने का रास्ता ना हो तो परेशानी आती है। दर्शकों, विचार करते हैं ऐसी कुंडली में। लग्नेश जो मैं आपको बता रहा हूं, हम तोते की तरह बताते हैं। लगन और लग्नेश बलवान होना बहुत जरूरी है, दोनों, लगन भी और इसका स्वामी भी। और वह 10th भाव में हो, हर आदमी तोते की तरह बताएगा, कुंडली देखते ही बताएगा, इतना अच्छा राजयोग है। 10th भाव का स्वामी अगर यानी लगन भाव का स्वामी 10th भाव में हो, कितना अच्छा राजयोग है, उत्कृष्ट राजयोग है। माता पिता की सेवा करने वाला होता है, क्यों लगन सहमी होता है और माता पिता के भाव को देखता है और प्रसिद्धि मिलती है उसको। हम तोते की तरह बखान कर देते हैं, लेकिन हम गूढ़ ज्ञान इस्तेमाल नहीं करते। हम, अगर मैं भी उसमें शामिल हूं, अगर हमने उसको ठीक से ध्यान नहीं दिया तो हम भी दोषी पाए जाते हैं। राह जातक की, राह मेरे दर्शक की आसान करना एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का, अच्छे भविष्यवक्ता का फर्ज है। बेशक कैसा भी अशुभ योग हो, उसको ध्यान में डाल दीजिए ताकि वो सतर्क रहे, उसका उपाय कर ले और उससे बच जाए। लग्नेश 10th में हो और तीनों लग्नों पर राहु का प्रभाव हो,
तो समस्या आ जाती है। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। समय पर ध्यान देते तो तस्वीर कुछ और होती। आप पूरा भविष्य सुनना, आप खुद बोलोगे विद्वान एक अच्छा राजयोग भंग हो गया, क्या है ग्रह योग। जातक का जन्म 14 अक्टूबर 1983 शुक्ल पक्ष 8 उत्तराषाढ़ा चरण 2 शुक्रवार को 11:15 पर हुआ। दिन में उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य के नक्षत्र में हुआ। जन्म के समय वृश्चिक लगन हुआ, 29 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में है। केतु 25 डिग्री, गुरु 15 डिग्री लेकर के 10 डिग्री का अंतर है। केतु पर, गुरु पर केतु का प्रभाव है। चंद्रमा 1 डिग्री 17 मिनट पर 29 को देखते हुए मृत अवस्था में है। चंद्रमा कोई बलवान नहीं है, मकर राशि बनती है। सप्तम भाव में राहु 25 डिग्री लेकर के है। लगन को देखते हुए राहु भी बलवान है, केतु भी बलवान है, गुरु भी बलवान है, लेकिन राहु केतु से पीड़ित है। केतु गुरु का चंडाल योग बन गया, पीड़ित हो गया। दसम भाव में लग्नेश मंगल 15 डिग्री लेकर के अच्छी स्थिति में है और शुक्र 12 डिग्री 13 लेकर के है, अच्छी स्थिति में है, मान लिया जाएगा। एकादश भाव में सूर्य 26 डिग्री लेकर के बलवान है, बुध भी 15 डिग्री लेकर के अच्छे उच्च दृष्टि में बुधादित्य योग बन रहा है। द्वादश भाव में उच्च राशि का शनि 11 डिग्री 34 मिनट लेकर के विराजमान है। इस कुंडली में शुभ अशुभ योग बहुत हैं। अगर मैं सबका वर्णन करूं तो कई घंटों का वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सूक्ष्म पिन पॉइंट पर ही ले जाता हूं। दर्शकों, गुरु द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी है और गुरु धन का स्वामी लगन में है। धन की अच्छी स्थिति होगी तो धनेश लगन में, और गुरु संतान का कारक है और धन का कारक है। अच्छा धन योग बना रहा है। केतु से पीड़ित है तो थोड़ा सा कम दे देगा। पंचम भाव का स्वामी है, जब लगन में है तो बुद्धिमान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा। ये बात मैं पहले घरों का सौ रहा हूं। अब लग्नेश मंगल यहां पर है, मंगल छठे भाव का भी स्वामी है। मंगल देख रहा है, रोग भी देगा या प्रतिष्ठित देगा नहीं देगा वो बात की बात बताता हूं। रोग भी देगा। और चतुर्थ यानी लगन का स्वामी दसम भाव में मंगल है और मंगल तो दिग्बली होता है। अच्छा सम्मान मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला आगे बताएंगे। एकादश भाव में बुध उच्च राशि में इच्छा पूर्ति का स्वामी है और बुधादित्य योग बन रहा है द्वादश एकादश भाव में। और दसम भाव का स्वामी बुध यहां पर है एकादश में। यह भी बहुत अच्छा एक योग बन रहा है। दसम भाव का स्वामी एकादश में, धन मिलेगा। और एकादश भाव का स्वामी बुध उच्च राशि में है, समाज से जुड़ेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इतने अच्छे योग हैं, बताइए क्या करेंगे। योगों को कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। कारण क्या? अभी नेगेटिव विचार पर चले, ये तो पॉजिटिव विचार थे। सप्तम भाव में राहु है। राहु की सप्तम दृष्टि इस लगन पर है। लगन पीड़ित हो गया, गुरु भी पीड़ित हो गया, गुरु भी प्रभाव में परेशानी आ गई। राहु की पंचम दृष्टि सूर्य पर भी आकर के बुध पर भी आ गई और सूर्य भी एक लगन है, यहां पर भी राहु ने पीड़ित कर दिया। राहु की नौम दृष्टि तीसरे भाव पर आई, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। तीनों लगन पीड़ित हो गए और विष नवास में लगन भी आ गया और मंगल भी आ गया। ये सबसे एक बड़ी परेशानी आ गई विष नवास में। जो मंगल में आपको मैं बता रहा था, बाद में बताएंगे, दिग्बली होता है दसम भाव के लिए और लग्नेश है, लेकिन लगन के 29 अंश, मंगल के 15 सिंह राशि में विष नवास में आ गया। यहां पर ये परेशानी आ गई। लगन भी विष नवास में और लग्नेश भी विष नवास में। पुष्कर नवास में बुध आ गया। बुध ने अपना काम कर दिया, धन देने के लिए तैयार है। काम ले लो, काम कर लो, कर्म लाओ तो धन मिल जाएगा। क्यों? अच्छा है, काम करोगे तो आपको बुद्ध यहां पर सब कुछ देंगे, बुद्धादित्य देंगे। यहां पर ये परेशानी आ गई, मंगल की वजह से आ गई परेशानी। अब चंद्रमा लगन से हम देखते हैं। देखो दर्शकों, मैंने यहां चंद्रमा लगन बनाया। चंद्रमा लगन मकर राशि का लगन बनता है और लग्नेश दसम भाव में उच्च राशि में है। कितना अच्छा योग है चंद्रमा लगन से उस राशि में है। लेकिन यहां पर हुआ क्या है? यहां पर हुआ है राहु ने गुरु और केतु को यहां पर पीट दिया, जो यहां पीट रहे थे। तो आमदनी नहीं, आमदनी यहां पर आमदनी का भाव पीड़ित हो गया
और राहु ने यहां पर सूर्य बुध को भी भाग्य भाव को पीड़ित कर दिया। चंद्रमा लगन से लग्नेश तो अच्छे स्थान पर है, लेकिन भाग्य भाव साथ नहीं दे रहा और एकादश भाव साथ नहीं दे रहा। ये पीड़ित हो गए राहु से, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। चंद्रमा लगन में लग्नेश उच्च राशि का है, दसम भाव में अच्छा राजयोग बन रहा है, उच्च राशि का है, लेकिन राहु ने यहां पर नवम भाव को पीड़ दिया, एकादश भाव को पीड़ दिया, भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य पीड़ित हो गया। यहां पर भाग्य जो है पीड़ित हो गया उसका, तो उसमें आपको परेशानी आ गई। भाग्य ने साथ नहीं दिया। यहां पर भाग्य ने साथ यहां पर इसलिए दिया था, गुरु देख रहे थे, गुरु उसको देख रहे थे, लेकिन यहां पर भाग्य साथ नहीं दिया। लगन कुंडली में भाग्य का साथ, गुरु की उच्च दृष्टि थी, लेकिन चंद्र लगन कुंडली में भाग्य पीड़ित हो गया, बुध और शुरू ये पीड़ित हो गए, भाग्य ने साथ नहीं दिया। सूर्य लगन से देखते हैं तो सूर्य लगन में यहां पर 9 भाव में राहु आ गया, पंचम दृष्टि से सूर्य पीड़ित हो गया, बुध भी पीड़ित हो गया, और यहां पर कितना अच्छा राजयोग बन गया। लग्नेश और दशमेश बुध उच्च राशि में है और बुध पुष्कर नवास में है। सूर्य लगन से इतना अच्छा राजयोग बन गया, यहां पर कितनी अच्छी बात होगी, विद्वान भी हो गया और राज भी हो गया। लेकिन हुआ क्या, राहु से पीड़ित हो गए, राहु से पीड़ित हो गए और ये समस्या सब सामने आ गई, समस्या सब सामने आ गई। और केतु से यहां पर कर्क राशि पीड़ित हो गई, तो प्रभाव में आ गया, यहां पे आमदनी प्रभाव आ गया। तो कहने का मतलब है, सूर्य लगन से भी राहु ने पीड़ित कर दिया, चंद्रमा लगन से भी राहु ने पीड़ित कर दिया, लगन भाव को, चंद्रमा लगन भाव को पीड़ित कर दिया, भाग्य को पीड़ित कर दिया, राहु की नवम दृष्टि से ये भी पीड़ित हो गया, लगन, तीनों लगन से राहु का प्रभाव आ गया। और राहु क्या हुआ, जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है और 22वां नक्षत्र स्वाति है, स्वाति विनाशकारी हो गया, इसके स्वामी राहु है और राहु बन गया विनाशकारी। उसने तीनों लग्नों की धज्जी उड़ा दी, और एक तो राहु विनाशकारी हो गया, इस वजह से हुआ, और दूसरा लगन और लगन का स्वामी विष नवास में आ गए। अगर इस जातक के जब आयु ग्रोथ होती है उसी टाइम पर इसका नारायण बलि श्राद्ध और नाग बलि श्राद्ध कर दिया जाता, क्या लगता है दर्शकों? आज की तारीख में बताता हूं, ये तो 83 का है, जब 17 साल का था तो 2000 की बात होगी, अब 25 साल पहले की बात बताऊं। आज की तारीख में अगर नाग बलि श्राद्ध और नारायण बलि श्राद्ध करते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग पैसा लगता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार रुपए लगा लो। एक उतने के आज की तारीख में, पहले तो और भी कम होता होगा, मान लो आप, उतने के पीछे जातक का पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। अगर ये काम पहले किया होता तो यहां पर भी राजयोग था, यहां पर भी राजयोग था, यहां पर भी राजयोग था, और सारा फलित फलित हो जाता, और जो उनके अशुभ योनि में उनके जो पूर्वज हैं उनकी भी मुक्ति मिल जाती। और आप करते ना तो आपको पता लगता, ये आप कितना भी जप कर लो, कितना भी दान कर लो, लेकिन एक खास बीमारी के लिए खास इलाज है। तो जिन के पूर्वजों की मुक्ति नहीं हुई है, उनके अधिपति, उनके जो प्रतिनिधि राहु हैं, राहु पितामह बोला गया है, और राहु का आसान है। आपको गुरु अगर तकलीफ दे रहा है, गुरुदेव तकलीफ दे रहे हैं, तो आपको बड़ी परेशानी है, बहुत कठिन करना पड़ेगा गुरुदेव को आपको मनाने के लिए। राहुदेव आसानी से मन जाता है, कोई जप करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा नारायण बलि श्राद्ध और नाग बलि श्राद्ध कर लो सिद्ध जगह के ऊपर, और फिर भूल जाओ हमने कुछ किया था, और लग्नेश का रतन धारण कर दो लगन में, सारे बात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान कौन दे? मैं तो तोते की तरह से हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो में बताता रहता हूं, अभिभावक ध्यान दो अपने बच्चों की कुंडली पर। आज आपका बच्चा ठीक पढ़ाई कर रहा है, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जा रहा है, अच्छा पढ़, अच्छे मार्क्स ला, अच्छा बनेगा, लेकिन कुंडली तो देख लो, जब ग्रह की दशा आएगी तो क्या होगा? गुरु की महादशा आई हुई है, अब गुरु दे क्या, पीड़ित है गुरु, तो कहां से देगा? और देगा किसके? ये तो विष नवास में, विष नवास बिना पितृदोष निकाले नहीं निकलता, ये आप बिल्कुल समझ लो, पितृदोष आपको निकालना पड़ेगा। अगर समय पर निकाल दिया होता तो आज कुछ दूसरी तस्वीर होती इस बालक की, जैसा मैंने लिखा है, समय पर ध्यान देते तो तस्वीर कुछ और होती, और आज कुछ और है। तो दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं,
मैंने आपको इसके दोष भी बता दिए, उपाय भी बता दिए। मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों की कुंडली समय रहते हुए 1 से नहीं 3 से दिखाइए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं, कोई परम ज्ञानी नहीं है। उसमें आपको सबसे पहले विनाशकारी ग्रह को देखना, जो विश्व नवास में उनको अवश्य देखना है, और राहु केतु की पोजीशन अवश्य देख लो, वो किसको पीड़ित कर रहे हैं, और अपने पूर्वजों निमित्त कार्य कीजिए, कुल देवता को मान कीजिए, आपके हर हमेशा रहा आसान। अगर इस छोटे से वीडियो में मैं आप समझता हूं आपका कुछ मार्गदर्शन हुआ, तो अधिक ना बताते हुए तो मैंने सोचा पिन पॉइंट पे ले जाकर के मार्क कर देता हूं। मैंने आज तीनों चंद्र लगन और लगन से उसके व्यवसाय के विषय में मैंने आपको बता दिया। आप भी अपना अध्ययन करें। मैं तो अध्ययन कम करता हूं, मैं तो कुंडलियां लिखता हूं। मेरी कुंडली 20-30 पेज की हो जाती है, और मेरे से कई अभिभावक बोलते हैं गुरु जी आपकी फीस कितनी है, ऐसा कर दो। अरे भाई पहले उसका अध्ययन करने के बाद लास्ट में 1 पेज निकलेगा, उसमें सुख दुख का निवारण होगा। 25-30 पेज हाथ से लिखा हुआ आज इस भारतवर्ष में आज के टाइम मैं ही हूं। अगर किसी ने दूसरे ने लिखा है तो मुझे कुंडली दिखा देना भेज करके, और उस जो भेजेगा उसकी मुफ्त कुंडली लिख दूंगा मैं पूरे परिवार की। कोई नहीं लिखता, 4 से लेके 5 दिन लग जाते हैं एक कुंडली लिखने में। कौन लिखेगा आज के इस परिवेश में, आज इसके व्यस्त जीवन में? वो मेरी कुंडलियां जिसने भी देखी एग्जाम्पल, जिंदगी में किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सब कुछ उसमें लिखा रहता है, सिर्फ आपको फॉलो करने की। हाँ इतना है, जो मेरे दोष है कुंडली के, वो ऐसे दोष हैं कि आपके सिद्ध जगह पर ही होंगे। पितृदोष उसमें जरूर होता है, सबको सिद्ध जगह पर ही होंगे, जो भारतवर्ष में लगभग 64-65 जगह पर होते हैं, वहीं पर होंगे। हर क्षेत्र में अलग अलग है, जैसे राजस्थान में पुष्कर में है, हरिद्वार है, ये अपने 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी अलग अलग जितनी भी पवित्र नदियां उनके साथ है, महाकाल है उधर, तो सब कुछ जो है उसी तरह से है। उज्जैन में है, जैसे महाकाल उज्जैन में है, नासिक में, यानी सब इसे गया तो है ही, प्रमुख है ही है। उन्हीं जगह पर हर एक इलाके में तकरीबन है, वहीं पर होंगे। बाकी आपके दोष वहीं पर ही दूर होंगे, वो सिद्ध जगह है। हाँ शास्त्र ये कहता है, भृगु संहिता जी में लिखा है भृगु जी ने, कि आप अगर कोई उपाय साधारण तौर पर कर रहे हैं तो उसका 1 गुना फल मिलता है, और किसी पवित्र सरिता नदी के किनारे पर मिल रहे हैं 1000 गुना फल मिलता है। और सिद्ध जगह का प्रभाव तो अलग ही है। क्यों? तीर्थ का प्रभाव। तीर्थ किस जगह पर आप कर रहे हैं, कौन करा रहा है, वो लोग, वो जितने भी कर्मकांडी होते हैं सब इसमें कुशल होते हैं। तो शास्त्र ये कहता है कि इन पवित्र जगहों पर करने से आपको 1000 फल मिलता है। आप करके देखिए कितना मिलता है, वो रिस्पॉन्स आप देंगे। मैं तो यहाँ पर माता जो नर्मदा जी है, नर्मदेहर यहाँ पर होती है, यहाँ का मुझे पता है। यहाँ पर पूरे लोग प्रकट हो जाते हैं और तथास्तु कह करके वो कह देते हैं कि हम मुक्ति ले रहे हैं। इससे अच्छा और क्या प्रसंग होगा दर्शकों? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।